दोस्तों ये है लखनऊ का इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा इसको बोलते हैं। और अभी मैं आया हूँ, इसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है बड़ा इमाम बाड़ा का, जो लखनऊ में है। तो आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे काफ़ी खूबसूरत बना है। और जो अवध के नवाब थे आसिफउद्दौला, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1784 से लेकर 1794 के बीच में। और बोला जाता है कि इसका जो निर्माण था वो आपातकालीन परियोजना के तहत हुआ था। और उस समय इसका जो खर्च था 5 से 10 लाख के बीच में था। और इसकी जो सजावट है, तो आसिफउद्दौला जो नवाब थे वो हर साल 4 से 5 लाख रुपया खर्च करते थे इसकी सजावट में। तो आप देख सकेंगे कितना खूबसूरत इमारत बना है ये। एंसेंट हिस्टोरिक प्लेसेस में आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पर आप घूम सकते हैं। सामने आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे आप देखिए, इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसकी हाइट की बात करें तो ये है 15 मीटर लंबा। तो आइए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। दोस्तों अभी तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है अभी बंद है, 3 बजे के बाद खुलेगा क्योंकि आज फ्राइडे है। और इस वजह से हम लोग जो बगल में पार्क है, बड़ा इमाम बाड़ा के बगल में जो पार्क है, वहाँ पे हम लोग अभी बैठेंगे और इंतजार करेंगे ताकि गेट खुले। उसके बाद हम लोग जाकर अंदर से वीडियो शूट करेंगे। तो तब मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आप इससे पहले अगर आप घूम चुके हैं या घूमने वाले हैं तो इस जो वीडियो का या इस प्लेस का कौन सा जो पार्ट है सबसे अच्छा है, जिसको शूट करके दिखा सकते हैं या कोई देख सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट देखना है या कौन सा पार्ट आप देखने वाले हैं, देख चुके हैं जो सबसे अच्छा पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर और अभी हम लोग घूमने वाले हैं भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं बड़ा इमाम बाड़ा को। और उसका जो चार्ज है 40 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप गाइड लेते हैं तो 6 से 10 लोगों के बीच में 175 रुपीज़ चार्ज करते हैं लोग। यही है बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में पड़ता है। और यहाँ पर एक गाइड जो चार्ज कर रहा है 5 लोगों को, वो 150 रुपया जो है भूल भुलैया और इमाम बाड़ा घुमाने के लिए। ठीक है, तो आप आइए यहाँ पर और आप घूम सकते हैं। गाइड लेने से यही फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ बताते हैं और घुमाते भी हैं। बोलते हैं कि भूल भुलैया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है घूमने में, वहाँ पे काफ़ी लोग गुम हो जाते हैं। तो अगर आप गाइड लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको पता है तो फिर कोई बात नहीं है, आप ऐसे घूम सकते हैं। तो ये जो है लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में जहाँ पर आप घूम सकते हैं। और अभी मैं आया हूँ वहीं पे घूमने के लिए।
ये इसका गेट है सामने जो दिख रहा है, और हम लोग इसी रास्ते से आए। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। आज फ्राइडे है तो 3 बजे के बाद ही ओपन हुआ है, तो अगर आप फ्राइडे को आते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 3 बजे के बाद ही आए, क्योंकि जुमा होता है तो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ही ओपन होता है। तो हम लोग जा रहे हैं गाइड लेने, फिर दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे और ख़ास। तो दोस्तों हमने गाइड ले लिया है और हम लोग अभी चल रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा के अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, अंदर से दिख रहा है बड़ा इमामबाड़ा। और अभी हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया घूमने के लिए। बड़ा इमामबाड़ा को भी भूल भुलैया बोला जाता है, आप यहाँ अंदर देख सकते हैं। और चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है नज़ारा यहाँ का। काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ ऊपर देखिए कितना अच्छी नक्काशी की गई है, और यहाँ से देखिए डेड बॉडी इसमें है। जब इंजीनियर साहब ने पूरा बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया तो फिर नवाब साहब ने पूछा हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते हैं जैसे आपका नाम चले मेरा भी नाम चले। तो नवाब साहब ने इससे अपनी समझ इंजीनियर को मकबरा बोला जाता है। हिंदी में समाधि कहते हैं, उर्दू में कब्र कहते हैं। 2 कब्रें हैं इसके अंदर, एक नवाब साहब की, एक इंजीनियर की। और अभी हम लोग चल रहे हैं भूल भुलैया, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे पीछे करो ना सबको। ये लिखा 786, यहीं से जाना, यहीं से आना, यहाँ से भूल भुलैया शुरू। अंदर आइए सब लोग। रुकिए। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भूल भुलैया में। तो स्टार्ट हुआ यहाँ से, और मार्ग बताया गया था कि यहाँ पे 786 लिखा हुआ था, एंट्री गेट था वहाँ पे, और उसी के थ्रू हमें बाहर भी आना है। तो चलते हैं, यहाँ पे काफी भीड़ है, और वहाँ पे देखिए गाइड करके बता रहे हैं लाइट। तो आइए भैया, नीचे आइए सब लोग। हाँ बस हो गए हैं, चलिए। अरे नहीं भैया, कोई रह जाएगा तो कहिए, हमें गाइड से होकर चला गया। हाँ ठीक है, अभी आइए भैया आइए। लाइट लगे भी भूल भुलैया कहाँ रहेगा। ये 330 फीट लंबी सुरंग है, नीचे 15 फीट मोटी दीवार है। लेकिन यहाँ से पहले जमाने में अंडरग्राउंड रास्ते जाते थे, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। ये सब 1857 से बंद है। उस जमाने में बहुत से अंग्रेज कहते खजाना ढूंढे वापस नहीं आए, जब इसका नाम था लेबरन, तब से सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। पहले जमाने में जाते थे दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। तो लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ जाए, अभी पीछे वालों को बता दें। यहाँ पे 1 स्टेप डाउन है।
बाड़ा हम लोग यहाँ पे भैया दोनों साइड दीवार के पास खड़े हो जाइए और सब खामोश रहिएगा। हम धीरे से बोलेंगे, सांस की आवाज में आपका आवाज सुनाई, जब समाज है बोलिएगा। इधर 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 सब कुछ चुप रहे, सुनाई देगा। हेलो दीवार में हमको चिपका दिए ठंडा है दीवार। अरे वो बोल रहा है आप लोग आवाज नहीं की सुनाई देता है। आ गए? हाँ सब खामोश रहिए, सुनिए आवाज। ए शांत साइलेंट हो जाओ थोड़ी देर के लिए सभी लोग। अरे साइलेंट होगी तभी तो आवाज समझ में आएगी। तीसरी मंजिल पे बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए रास्ते चौड़े हो गए, दीवारें पतली हो गई। भूल भुलैया ऑटोमेटिक बना तो इंजीनियर साहब ने बिल्डिंग का वेट कम किया था। ये सब दीवारों के इस्तेमाल काटा, इसका बैलेंस कम हो जाए, इसमें मसाला भर जाता है, बिल्डिंग भारी हो जाती, बैठ जाती। तो उन्होंने बिल्डिंग को हल्का कर नहीं काटा था, इसी में ऑटोमेटिक रास्ते बने। फिर जब अंग्रेज इसके अंदर रास्ता बोले, जब इसका नाम पड़ गया भूल भुलैया। नीचे 2 मंजिल में 2.5 फीट का रास्ता था, अब तीसरे माले में रास्ते चौड़े, दीवारें पतली हो गई। हमने कहा सब खामोश रहिएगा, कोई ये लोग बोल रहे थे, इसमें नहीं सुनाई दिया। हम लोग आए थे सब लोग। अभी हम लोग टॉप पे हैं और टॉप से आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ से भूलभुलैया का। सामने एक मस्जिद है, यहाँ पर जुमा नमाज पढ़ा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से।